हम क्या कह रहे थे कि ये 10 तारीख को ना, हाँ 10 को कानपुर की डिलीवरी करानी है और 14 को दिल्ली की। तो आप देख लीजिएगा ना, हम जा रहे हैं कल, थोड़ा संभाल लेना। चिंता मत करो, हो जाएगा। अरे हाँ, वो कानपुर के ऑर्डर का क्या हुआ मुरली? बाबूजी 10 को करानी है, अभी है, टाइम है। जरूरी है। हाँ चाहिए। अरे डमरू भैया, आपकी और भाभी की टिकट हो गई है कल सुबह की हमारे साथ ही। तो भाभी आप एक काम करिएगा, रात को पैकिंग करके तैयार रखिएगा सब कुछ। अरे क्या हुआ छोटू? अरे 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 क्या हो गया हमारे शेर? क्या हुआ, क्या हुआ? भारती, ये दे, मैं कर लेती, तू बच्चे को संभाल। नहीं, मुझे लगता है कि दादा से दूर जाना इसे पसंद नहीं आ रहा है। आपको कल घूमी घूमी जाना है पापा के साथ, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, सब कुछ वहाँ पे। भारती, इसे गोद में लेके यहाँ घुमा ले, शायद चुप हो जाए। भूखा होगा। चलो थोड़ा घुमा लो इसको। नहीं, रोते नहीं है, रोते नहीं है। नहीं 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 नहीं। आती जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। जय माता दी। सुनिए, उठिए ना, शायद भारती की आवाज। भारती चीख रही है। इस टाइम? भारती? ओहो, इस घर में तो रात को भी चैन नहीं है। सो जाओ मोमो। क्या बात है? क्या हुआ? मुरली जी, भारती, क्या हुआ भारती? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? तू ठीक है ना? हाँ, क्यों चिल्लाई इतनी जोर से? क्या हुआ मुरली? हम खुद नहीं जानते, बताओ ना भारती क्या हुआ, सब परेशान हो रहे हैं।
और तुम इतना डर क्यों रही हो तुम? हाँ बोलो भारती, क्या बात है? मुरली जी, अभी अभी बहुत बहुत डरावना सपना देखा है हमने। कुछ साफ साफ तो नहीं दिख रहा था, पर कुछ लोग माता का जयकारा लगा रहे थे और अचानक से हमें आपकी चीख सुनाई दी मुरली जी। और उसके बाद हमारे सामने आपकी तस्वीर आई जिस पे माला चढ़ी हुई थी। हाँ मुरली जी, हमें बहुत डर लग रहा है मुरली जी। माँ बाबूजी, जरूर कुछ बुरा होने वाला है। हाँ। ये बहुत ही अशुभ संकेत है। हे भगवान, नहीं मेरी बच्ची। भारती शांत हो जाओ, परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। निकाल दो ये सारी बातें अपने मन से। मन के वहम होते हैं और कुछ नहीं है। तुम अभी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजरे और ऊपर से कल हमें माता के दर्शन के लिए वैष्णो देवी ही जाना है। वही सब चल रहा है तुम्हारे मन में और कुछ नहीं है। ये सारी इन बातों की मिलीजुली सोच है। अगर भारती के दिल में ये बात आ गई है तो क्यों जहर आजमा कर देखे। वैसे भी सपने यूं ही नहीं आते मुरली, कि पीछे कोई ना कोई संकेत जरूर होता है। तुम दोनों अभी वैष्णो देवी जाना टाल दो, फिर कभी चले जाना। हाँ माँ, हमें भी ऐसे ही लग रहा है। मुरली जी, हमें अभी नहीं जाना चाहिए। कैसी बातें कर रही हैं आप दोनों? माँ मान लेते हैं कि सपने कोई संकेत देते हैं, तो हमें परेशान होने की क्या जरूरत है? माता का जयकारा ही सुना है ना इसने। अरे माँ, माता का बुलावा आया है, इसीलिए जाने की सूझी है मन में। और माँ आप ही बताइए कि माता को ये कह के कि उनके द्वार पे आ रहे हैं उनके दर्शन करने के लिए, उसके बाद ना जाना ठीक लगता है क्या? अगले महीने पेठों का सीजन भी है। हमें नहीं लगता कि काम से हमें 1 मिनट की भी फुर्सत मिली। बाद में जाना तो भूल ही जाए हम सब। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे बच्चे का नाम रखना है वहां जाके, माता का आशीर्वाद लेना है हमें। किस बात की घबराहट है? ये यात्रा बिल्कुल सुखद रहेगी, सुरक्षित रहेगी, कुछ नहीं होगा। मुरली जी, हमारा मन नहीं मान रहा है। पता नहीं क्यों हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा है। आप हमारी बात समझने की कोशिश कीजिए। भारती, देखो बेटा, पति को लेकर औरतों का मन कमजोर हो जाता है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। लेकिन डर को अपने आप से दूर भगाओ, नहीं तो वो सर पे चढ़ के बोलने लगता है। उससे पीछा छुड़ाओ और शांत मन से निडर होकर मां के दर्शन करके आओ। और फिर ये भी तो सोचो कि मां के सामने तुम्हारे बच्चे का नाम रखा जाएगा। सारी जिंदगी मां का आशीर्वाद रहेगा बच्चे पर। निश्चिंत होकर मां के दर्शन करने जाओ। चलो, मैं अभी 1 मिनट में तुम्हारी सारी शंकाएं दूर कर देता हूं।
ये सुरक्षा कवच है। अब मुरली को कोई तकलीफ छू भी नहीं पाएगी। अब तो निश्चिंत हो। चलो, अब कोई बला नहीं आएगी मुरली। अब सब सोचना बंद करो और सोचा। हाँ, कल सुबह तुम दोनों को जाना है ना? चलो अब सब सो जाओ। चलो सो रहा सो रहा। अरे भाभी, भाभी, कल के बुरे सपने के बारे में अभी तक सोच रही हैं आप? अभी मत सोचिए उसके बारे में। आज आप जा रही हैं ना, बस उसी की तैयारी में लग जाओ। और जब आप इस घर से बाहर जाएंगी ना, तो सब कुछ अपने आप आपके दिमाग से निकल जाएगा। इतना आसान नहीं है झुमका। वो सपना कल हमने पहली बार नहीं देखा था, पिछली कई रातों से आ रहा है वो हमें। और झुमका, इतने बुरे सपने का बार बार आना अनदेखा तो नहीं कर सकते ना, इसलिए हमें बड़ा अजीब सा लग रहा है जैसे कुछ अशुभ है ये। भारती, तो फिर से वही बात लेकर बैठ गई। मेरा कहना मानेगी? शुभ शुभ सोचेगी ना, तो सब शुभ शुभ होगा। बेटा, भगवान ने आज तक तुम्हारा साथ दिया है ना? आगे भी अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखेगा तुझ पे, क्योंकि मेरी बच्ची तो है ही इतनी अच्छी। तुम्हारे साथ कभी कुछ बुरा हो ही नहीं सकता। अब जा, जल्दी से सामान बांध। और सुन, मुन्ने के सारे गर्म कपड़े, सारी दवाइयां ध्यान से रखना। जा। अरे मैं देख लूंगी, तू जा। अरे झुमका, तू क्या कर रही है यहाँ? हनीमून वाला जोड़ा तैयार है कि नहीं? जा जा जल्दी से। अच्छा सुनो, पीली वाली चूड़ियां रख ली ना? हाँ ये वाली रख लो, है ना? ये तुम्हारे पीले सूट के साथ तुम पे बहुत सुंदर लगती है। अच्छा सुनो, मैंने तुमको बड़े वाले झुमके दिए थे ना, गिफ्ट, वो संभाल के जरूर रख लेना। शिमला में पहन के चलोगे ना, बहुत सुंदर लगोगी। और सुनो, वहाँ शिमला में ना बहुत सूखी ठंडी हवा चलती है, ठीक है? उससे तुम्हारे चेहरे की लाली उड़ जाएगी। तुम है ना अच्छा सा बड़ा सा क्रीम का डब्बा रख लेना, ठीक है ना? अच्छा सुनो डमरू जी, आप बस यहाँ बैठ के हुक्म छोड़ते रहिए, ठीक है? कि झुमका ये रखो, वो रखो। आपको ना मुरली जी से कुछ सीखना चाहिए। वो कितने प्यारे हैं, भारती भाभी का सारा काम करते हैं। और आप हनीमून में मैं अकेली जाने वाली हूँ क्या? आप भी तो आ रहे हैं ना मेरे साथ, तो पैकिंग कौन कर गया? हाय हाय मेरी झुमका, क्या बात है यार, तुम्हारा ये पटपटिया गुस्सा। तुम तो इसमें भी बहुत सुंदर लगती हो रे। अरे यार तुम बहुत टेंशन करते हो, मैं बताता हूँ ना तुमको।
मैंने है ना सारी तैयारी पहले से करके रखी। इधर आके देख, है ना, मैंने सब कुछ सामान रख दिया, बस खाली तेरे सजने समाने का सामान बाहर रखा था ताकि तू अपनी पसंद से सारा काम कर ले। क्या हुआ, देखा तुम्हारा पति कितना होशियार है। पूरे आगरा में मेरे जैसा आदमी नहीं मिलेगा तुम्हें पैकिंग करने वाला। मेरा एकदम अलग ही स्टाइल है। क्या हुआ, चौंक गई ना सब देख करके? डमरू जी, मैं सच में चौंक गई। इसमें से एक चीज नहीं मिलने वाली है आपको वहां पे, और हम लोग वापस आएंगे ना और ये खोलेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या लिया था और क्या नहीं। मैंने समझा, मैंने तो बहुत मस्त काम कर दिया। सॉरी है जी। ये मैं कर दूँ ना, इसमें कोई मैं कर दूंगी। वैसे मैं एक बात बोलूं, आपने जो किया ना बड़ा प्यारा लगा जी। सच्ची? सच्ची। घूमने जाएंगे। मुरली जी, हम कुछ मदद कर देते हैं ना? तुम्हें बिल्कुल चैन नहीं पड़ता ना डांट खाए बिना। हाँ, जाओ वहां जाके बैठो, जाओ छोटू के साथ जाओ। ठीक है। पापा डांटते रहते हैं, हाँ? गंदे हो गए हैं पापा। है ना? अब सुनिए मुरली जी, अलमारी में नीचे वाले खाने में बच्चे के कपड़े रखे हैं, वो भी रख लीजिएगा। हाँ। और हाँ, इसका डायपर बैग जरूर रख लेना, नहीं ले गए तो परेशानी हो जाएगी। रख देंगे रख देंगे। चलो भैया, एक बैग तो हो गया पूरा, अब दूसरा शुरू। चलो भाई आ जाओ। मुरली जी, एक जरूरी चीज तो रह ही गई। भारती, अब अगर ऐसा कुछ सामान बोला ना तुमने जिसकी वजह से हमें ये बैग पूरा खोलना पड़े, हम बता रहे हैं अगले साल की टिकट कराएंगे सीधे। अरे नहीं भैया, एक साल का टाइम तो लग ही जाएगा हमें पैकिंग की थकान उतारने में। नहीं बाबा, सबसे जरूरी चीज है लेकिन सबसे छोटी भी है। हमारे सिंदूर की डिब्बी वहाँ सिंगारदान पे रखिए, ले लीजिए, साइड वाली चेन में डाल लीजिए। हम कहाँ बैग खोलने को कह रहे हैं आपसे। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, हमारी पत्नी को याद तो आ गया कि सिंदूर भी लेना है, भूल जाती तो। भैया, मेरा सारा काम खत्म हो गया, मैं आपकी पैकिंग में कुछ मदद कर दूं? बहुत बड़ी गलती कर दी पूछ के वीनू। अब मदद क्या, सारा काम तू ही करेगी। आजा आजा आजा, लग जा काम में बेटा। ये है सूटकेस, वो है कबर्ड। कबर्ड में जितने कपड़े मिले तेरी भाभी के सारे उठा के पलट दे और छोटू के सारे कपड़े डाल दे। छोटू छोटू छोटू, ये देखो एरोप्लेन। सो रहा है। सोता ही रहता है पूरा टाइम। अरे वीना, अलमारी में हमारी गरम शॉल भी है, प्लीज जरा उसे भी रख लेना। हाँ भाभी। है ना? तो ठंडा मौसम होगा। अरे भाभी, जम्मू में बहुत अच्छे स्वेटर मिलते होंगे ना? हाँ हाँ, अरे हमारी शॉपिंग लिस्ट में तो इन्हीं चीजों का नाम लिखा है। सब लोगों के लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे हम। हाँ भाभी, तो मेरे लिए ना एक जामुनी रंग का स्वेटर ले आना। हाँ बिल्कुल। और हाँ, मेरे लिए पिंक भी ले आना, मुझे पिंक बहुत पसंद है। और हाँ भाभी, हरी वाली लाना जिसमें ना वो पीली कलर की एक बॉर्डर जैसी हो गई शुरू ये औरतें। कमाल है, वाकई कमाल है। ये आजकल की लड़कियां जितनी बार भगवान नहीं कहती अपनी जुबान से, उससे कहीं ज्यादा दुकान कह देती हैं। शॉपिंग का बहाना मिल रहा है ना बस। क्या हंस क्या रही है, हम यहीं बैठे हैं भाई। ये सारी बातें हमारे पीठ पीछे कर लेना तुम लोग दोनों मिलके। अब तू जा जल्दी पैकिंग कर, देर हो रही है। जाने क्यों अब भी ऐसा लग रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं। आने वाला वक्त अपने अंदर कोई ऐसा तूफान छुपाए है जो हमारी जिंदगी से बहुत ही कीमती चीज छीन कर ले जाएगा। हे भगवान, हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना।